हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, हमारा 2 क्लास पूरी हो चुकी हैं। जो कोई भी अभी क्लास को पकड़ रहा है वो उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस क्लास को देखें, तभी आपका माइंड सेट होगा। तो हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप में, हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, महासागर वगैरह पढ़े थे। अब एक एक करके हम लोग कॉन्टिनेंट्स ख़त्म करेंगे। और सबसे पहला कॉन्टिनेंट आपका यानी महाद्वीप था एशिया महाद्वीप, और एशिया में हम पढ़ रहे थे आपका सार्क यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक। जिसमें कि हमने पहला देश पढ़ा था मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं श्रीलंका। और आज हम नया देश पढ़ेंगे आपका भारत, जो है उसको डीपली जब हम इंडियन मैप को पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो अभी हम आपका पढ़ेंगे पाकिस्तान का मैप, यानी पाकिस्तान को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ये भी आपको आगे बताएंगे क्यों पढ़ा जा रहा है इसको। तो जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम नवीन है और मैं अभी इस समय मैप की क्लास ले रहा हूँ। और वर्ल्ड मैप आपका ख़त्म होने के बाद इंडिया मैप स्टार्ट होगा, इंडिया मैप के बाद आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने श्रीलंका के बारे में आपको बताया था, तो श्रीलंका में थोड़ा सा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर गोला बना रहे हैं, यहाँ पर एक आपका बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपकी इसकी पहले जो राजधानी थी वो कोलंबो थी। अभी क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। उससे पहले कैंडी थी, उससे पहले अनुराधापुरा, ये रावण के ज़माने की थी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। उससे पहले कोलंबो थी, उससे पहले कैंडी थी और उससे पहले अनुराधापुरा थी। चलिए इतना क्लियर हुआ। एक आपको स्थान यहाँ पर मिलेगा ट्रिंकोमाले। ये ट्रिंकोमाले यहाँ पर जहाँ पर हम गोला बना रहे हैं, ट्रिंकोमाले। यहाँ पर पेट्रोल का स्टॉक रखते थे अंग्रेज लोग पहले। अभी क्या अंग्रेज लोग यहाँ जा चुके हैं, तो इसको हम लोगों ने लीज पर लिया है, भारत ने लीज पर लिया है। किसको? ट्रिंकोमाले को, ट्रिंकोमाली या ट्रिंकोमाले, ठीक है। इसको हमने लीज पर लिया है। यहाँ पर हमारा पेट्रोल स्टॉक लगा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिंकोमाले जो पेट्रोल स्टॉक है ये किस देश में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं, आपका श्रीलंका में है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर ये मन्नार है, मन्नार द्वीप, और यहाँ पर ही ये तलैया मन्नार है। तो तलैया मन्नार से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि श्रीलंका का सबसे आखिरी जो शहर है, यानी कि भारत की ओर सबसे आखिरी शहर, तो आप तलैया मन्नार बताएंगे। और अगर पूछेगा मन्नार द्वीप है, उस मन्नार द्वीप के नीचे आपका गल्फ ऑफ मन्नार दिख रहा है आपको। आप सबसे पहले तो पढ़ने से पहले हम आपको एक सजेशन देंगे कि आप एक एटलस को खरीदिए। एटलस समझते हैं ना, ग्रुप ऑफ मैप, यानी कि कलेक्शन ऑफ मैप या ग्रुप ऑफ मैप आपका एटलस कहलाता है। एटलस में आपको जो जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, आप उसको वहाँ पर ढूंढिए और एक सूगा कलर लीजिए, ठीक है ना। उस कलर से उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है, ताकि आप जैसे ही उसको देखें तो आपको पता चल जाए ये किससे रिलेटेड है। अभी हमने आपको बताया हम्बनटोटा बंदरगाह, अभी इसको चाइना ने लीज पर ले रखा है 90 साल के लिए, ध्यान रखना। उसके बाद जयवर्धनपुरे कोटे इसकी राजधानी है। पहले कोलंबो थी, उससे पहले कैंडी थी, उससे पहले अनुराधापुरा थी। उसके बाद ये ट्रिंकोमाले किसके लिए फेमस है? आपका पेट्रोल भंडारण के लिए, ठीक है। अभी भारत ने इसको लीज पर ले रखा है। उसके बाद आपका आता है मन्नार द्वीप के जस्ट नीचे आपका गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी है। और इसी के जस्ट ऊपर आपका पाक की खाड़ी है, ठीक है। पाक की खाड़ी और पाक जल संधि ये यहाँ पर है, ठीक है ना। पाक जल संधि, बात समझ रहे हैं? पाक जल संधि। और ये ऐसे में आपका एडम ब्रिज या राम सेतु इसको हम, ठीक है। एडम ब्रिज मतलब आदम ब्रिज इसको बोल देते हैं, ठीक है। और इसको राम सेतु भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है तलैया मन्नार। क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका का भारत की ओर सबसे आखिरी शहर, तो तलैया मन्नार। भारत का श्रीलंका की ओर सबसे आखिरी शहर धनुषकोटी,
ध्यान रखना है इसको, क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ हम आपका जो श्रीलंका था इससे कुछ आपका रिवीजन था। और नेक्स्ट आपका ये जाफना द्वीप, ठीक है। जाफना द्वीप में कौन सा आतंकवादी संगठन, LTTE, याद है, लिट्टे पढ़ाए थे, LTTE, ठीक। उसके बाद पॉइंट पेड्रो, क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट पेड्रो, एलिफेंट दर्रा, ये सारी चीज़ें किधर हैं आपकी, सारी चीज़ें आपकी श्रीलंका में। किसी कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सार्क का तीसरा देश। आपने मालदीव पढ़ लिया, श्रीलंका पढ़ लिया, अब आप पाकिस्तान को पढ़ेंगे। तीसरा देश पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, यानी जन्म हुआ है, ठीक है। किससे जन्म हुआ है आप लोग जानते हैं, किससे जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 14 अगस्त 1947। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि हमारे आज़ाद होने से पहले एक दिन पहले इसका निर्माण हुआ था, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान जो है आपका, पाकिस्तान एक आप लोग जानते हैं यहाँ पर सेना ही आगे है। जो आपका पॉलिटिक्स एरिया है, यानी कि जो नेता लोग हैं उनकी ज़्यादा नहीं चलती है, सेना की ज़्यादा चलती है। तो सेना की, अच्छा, सेना को सपोर्ट भी कर देती है वहाँ की जनता। क्यों कर देती है? क्योंकि जो सेना का जो आपका लीडर है वो क्या करता है, लड़ते रहता है। अब जब सेना लड़ती रहती है ना तो पब्लिक को बड़ा प्राउड सा फील होता है कि यार हमारी सेना लड़ रही है, मतलब समझ रहे हो ना, जीत रही है सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सेना है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे देती है। जैसे हम आपको बताते हैं, कोई एक टेक्निक होती है, टेक्निक। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जानते हैं कि जो मिलिट्री में लोग होते हैं उनका जो ड्रेस होता है ना, वो ड्रेस वो आपका इन्वायरमेंट से थोड़ा मैचिंग होता है, ताकि जल्दी से उसको कोई ट्रैक ना कर पाए, देख ना पाए, ढूंढ ना पाए। और दूसरा चीज़ आपका जूते होंगे, बड़े बड़े जूते होते हैं, उनके बूट तो आप जानते ही मिलिट्री वालों के क्यों होते हैं, क्योंकि जंगल में आपको लड़ना पड़ता है। उसके बाद सांप वाप वगैरह भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उससे बचने के लिए। तीसरा चीज़ आपका हेलमेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलमेट का होना ज़रूरी है, या हेलमेट होता है मिलिट्री वालों के पास। क्यों? क्योंकि अगर गोली अगर लगती है तो डायरेक्ट भेजे में ना लगकर, मतलब मरने के चांसेस कम हो, ये सारी सिक्योरिटी दी जाती है मिलिट्री वालों को। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ये लोग जो हैं पाकिस्तान वाले, ये आतंकवादियों को भेजते हैं क्या, ना हेलमेट देंगे, ना उसके बाद आपका वो ड्रेस, और ना ही जूता। वो क्या देंगे, सिर्फ एक कैप होगा आपका गोल गोल। समझ रहा ना मेरी बात? स्ट्रैटेजी, टेक्निक समझो, टेक्निक। एक कैप होगा, कुर्ता पजामा, बस नीचे चप्पल होगा। क्या होगा? चप्पल। अब जब वो कहीं आतंक मचाएगा और मारा जाएगा तो वो कैप, बंदूक आपका छूट जाए लेकिन वो कैप नहीं छूटना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि जो अभी भारत में 22% यानी 22 करोड़ जो लोग आपके जो मुस्लिम हैं, उनको भड़काने के लिए। इनको ये नहीं पता कि यहाँ पर सिर्फ इंडियन लोग रहते हैं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, सारे इंडियन। कौन है? इंडियन, भारतीय। उसको पता ही नहीं है ये कुछ। तो ये स्ट्रैटेजी, टेक्निक, यानी कि एक देश को, एक देश के तोड़ने के लिए ये नीति अपनाता है, ठीक है। अब आ जाइए, इस पर थोड़े कुछ नज़र डालते हैं। सबसे पहला आपका सबसे बड़ा जो प्रांत है पाकिस्तान का, वो है बलूचिस्तान। हम यहाँ पर उसको लाइन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपका बलूचिस्तान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बलूचिस्तान, ये आपका बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। बलूचिस्तान देखिए यहाँ पर लिखा भी है बलूचिस्तान। तो जो बलूचिस्तान है, ये यहाँ पर अहमदिया मुस्लिम लोग रहते हैं, और यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ के लोगों को मुस्लिम मानते ही नहीं हैं। जो बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, तो यहाँ के जो मेन मुसलमान हैं या मेन जो मुस्लिम हैं, वो बलूचिस्तान के मुस्लिम को मुस्लिम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका थोड़ा जो चेहरा है ना, चाइनीज़ लोग की तरह दिखता है। तो यहाँ के बहुत लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तो बलूचिस्तान जो है आपका सबसे बड़ा प्रांत है, और ये अलग से डिमांड कर रहा है कि हमको पाकिस्तान से अलग किया जाए, इसीलिए, ठीक है। तो बलूचिस्तान हो गया। उसके बाद आपका दूसरा आता है सिंध। बात समझ, ये सिंध है आपका, ठीक है। बलूचिस्तान और सिंध। और बलूचिस्तान की जो राजधानी है क्वेटा है, याद रखना। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा। उसके बाद सिंध आपका एक प्रांत है, तो कराची। सिंध की जो सिंध आपका प्रांत है या जो स्टेट है, उसकी राजधानी क्या है? कराची। आपने अपना जो राष्ट्रीय गान है वो सुना होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्रावणी, उत्कल, बंग, समझ रहे हो ना, ये सारे राज्य आ जाते हैं उसमें, तो सिंध भी आता है। तो एक डिबेट में एक महान अधिवक्ता होते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, टीवी पर चल रहा था न्यूज़ में, तो वो कह रहे थे कि हमारे देश के राष्ट्रगान में एक प्रांत है जो हमारे एरिया में नहीं आता है, तो हमारे राष्ट्रगान में संशोधन होना चाहिए। अरे भाई राष्ट्रगान में संशोधन क्यों, इसी को अपने भारत में मिलाया जाए ना, हम यानी कि हमारा शुरू से अभी तक राष्ट्रगान चलता आ रहा है, हम उसको चेंज कर दें। अरे हम ज्योग्राफी चेंज कर देंगे, हम इतिहास काहे बदलें, हम ज्योग्राफी को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। क्लियर? तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रावण, उत्कल, बंग, यानी कि समझ रहे हैं ना मेरी बात। उसके बाद तीसरा आपका आता है, सिंध हो गया क्लियर, सिंध की राजधानी कराची है। तीसरा आता है आपका पंजाब। देखिए सबसे बड़ा पंजाब का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था बंटवारे के समय, हमारी तरफ बहुत छोटा आया था, इस सॉरी इधर नहीं, इस तरफ, ठीक है, पंजाब। तो पंजाब में आप लोग जानते हैं, पंजाब आपका जो है बहुत लंबे, हाइट बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में। तो यहाँ पर ये पंजाब हो गया, पंजाब की राजधानी लाहौर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पंजाब जो है जो पाकिस्तान में है उसकी राजधानी लाहौर, याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो अपने यहाँ है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन जो अभी पाकिस्तान में उसकी राजधानी लाहौर है। ये आपका तीसरे नंबर का प्रांत हो गया। चौथा है आपका खैबर पख्तूनख्वा, नाम देखिए खैबर पख्तूनख्वा, ये आतंकवादी के लिए फेमस है, यहाँ पर आतंकवादियों का जन्म होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आतंकवादी के जो है यहाँ पर जन्म होता है, खैबर पख्तूनख्वा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद पांचवा प्रांत आपका इधर आता है, ये है गिलगिट बल्तिस्तान। गिलगिट बल्तिस्तान, या थोड़ा सा हिस्सा हमारा पीओके का भी है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रांत क्लियर हुए सभी को, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अब देखिए बात आती है कि मुस्लिम, अरे मुस्लिम कोई नहीं मुस्लिम भैया, ये सारे यहाँ पर इंडियन हैं, भारत में सब इंडियन हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला जो आपका सैन्य अवार्ड था, सैन्य अवार्ड, थोड़ा सा मिस्टेक है, पहला सेना का गिलेंट्री अवार्ड, ठीक है, ठीक है, पहला सेना का गिलेंट्री अवार्ड यानी कि बहादुरी का अवार्ड ब्रिगेडियर उस्मानी को मिला था जब नौशेरा जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर कब्जा हुआ था पाकिस्तानियों का। तो वहाँ पर जो हमारे क्या नाम है इनका, जो उस्मानी ब्रिगेडियर उस्मानी थे, तो उन्होंने आगे बढ़े थे, ठीक है, आगे बढ़े थे, क्योंकि सेना पीछे चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, लगभग नौशेरा पे कब्जा भी हो चुका था, तो सेना भी उस हिसाब से थोड़ी डीएक्टिवेट हो रही थी। तो उस टाइम जो हमारे ब्रिगेडियर उस्मानी साहब थे, यानी ब्रिगेडियर उस्मानी साहब, उन्होंने जो है आगे बढ़े थे, और उसके बाद जब सेना वालों ने देखा कि अरे जब हमारा जो ब्रिगेडियर है वो आगे जा रहे हैं, हम यहाँ पर जिंदा रह के क्या करेंगे, तब वो आगे बढ़े थे और पूरा सब मार के भगा दिया सारे पाकिस्तानियों को। तो लगभग महज 2 घंटे में ये सारी चीज़ हो गई और नौशेरा को बचा लिया गया। उसी समय, उसी दौरान जो एक तोप का गोला ब्रिगेडियर उस्मानी के सीने पर गिरता है कि, और वो वहाँ पर उनका जो है वो शहीद हो जाते हैं, ठीक। और उसी समय आपके नौसेना प्रमुख जो आपके लीडर थे KM करियप्पा, वो भी वहाँ पर उस समय मौजूद थे। तो जहाँ पर वो जिस समय खड़े हुए थे, जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर खड़े थे उसके बस वहाँ से हटते हैं, उसके 2 ही मिनट बाद वहाँ पर आपका बम गिरता है आके। तो समझ रहे हैं ना? तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको डर नहीं लगता? कह रहे कि नहीं, हमको डर नहीं लगता, कि हमसे भी जो बारूद का टुकड़ा है वो डर रहा है, हमें गर्व है, ठीक है। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ पर हैं। ब्रिगेडियर उस्मानी साहब देखिए मुस्लिम थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंडियन हैं, ना कोई मुस्लिम है ना कोई हिंदू। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन लोग जो हैं, आप समझ सकते हैं स्ट्रेटेजी क्या अपनाते हैं, ये तो मानता ही नहीं कभी, बस इसकी यही हरकत रहती है कि हम भारत को कैसे ना कैसे नीचा दिखाएं, उसको छिन्न भिन्न कर दें। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा टॉपिक है आपका। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए कुछ लगाया है कि सबसे पहला तो कि पाक का जो निर्माण हुआ है, देखिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, ध्यान रखना। और भारत आज़ाद हुआ है, उसका जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका हुआ है? पाकिस्तान का। तो 14 अगस्त 1947 पाक का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान, अभी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद CPEC। अब CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये क्या है, इसको हम आगे मैप लगा उसमें समझाएंगे आपको। सबसे पहले इसका थोड़ा सा आप हिंट ले लीजिए। ग्वादर बंदरगाह को, जो कि आपका बलूचिस्तान के दक्षिण में है, ग्वादर बंदरगाह को चीन से जोड़ता है।
स्थल मार्ग। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान का संविधान, अब 10 साल तो इनको संविधान लिखने में चले गए, 47 में यानी कि 47 में ये बने और 10 साल इनको जो है संविधान लिखने में चले गए। अब मान के चलिए जिस देश में 10 साल बिना संविधान के सर्वाइव किया गया हो तो वहाँ पर अराजकता तो फैलेगी ही फैलेगी। तो आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं एक एक करके। CPEC, ठीक है, CPEC जो है आपका, आप ध्यान से देखिए, ये चाइना है, ये चाइना है, बात समझ आ रही कि नहीं? ये हमने जो इसको अंडरलाइन किया है, ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये चाइना है। अब चाइना का व्यापार जो है, जो अरबी देश हैं इधर से कैसे होता है, इधर से तो जा नहीं सकते हैं, स्थल मार्ग बहुत महंगा पड़ता है, समुद्री मार्ग आपको जो है सस्ता पड़ता है। तो ये यहाँ से आता है, ठीक है ना, कहाँ से आता है? ये पूरा यहाँ से घूम के ऐसे हिंद महासागर होते हुए भारत का होते, ये ऐसे, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस टाइप से ये रास्ता अपनाता है। अब चाइना को ये जो पता चला कि भाई भारत जो है, अगर हम भारत से लड़ते हैं तो भारत ये हमारा यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर सकता है, तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। तो उसने क्या करा, उसने जो है प्रोजेक्ट चलाया CPEC, ये आपका बलूचिस्तान इस ऐसे में, जो कि POK से होते हुए जाता है। और POK आपका एक विवादित क्षेत्र है, ना वो भी पाकिस्तान का है ना इंडिया का है, तो विवादित है। और दुर्भाग्यवश भारत उस पर कोई कड़ी कार्रवाई कर भी नहीं पाया। हम तो कहते थे कि भैया वहाँ पर तुरंत गोले चला देते, किसी के भी लगे अंधाधुंध गोले चलाते, ये CPEC तो नहीं बनता कम से कम। लेकिन उसका भी इलाज किया है हमारे जो मोदी प्रधानमंत्री हैं, उसका भी इलाज है। तो जो CPEC है वो आपका ये रास्ता, इसका एक सब्स्टिट्यूट है, मान के चलिए इसका एक ऑप्शनल रास्ता हो गया। अब ये इस पर निर्भर नहीं है, ऐसे भी व्यापार कर सकता है चाइना। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, हम बता भी चुके हैं, बलूचिस्तान अलग से, मतलब पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जब अलग होने की डिमांड कर रहा है तो वहाँ पर हमारे जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं या जो भी अधिकारी लोग हैं, उन्होंने यहाँ से बात करने में सक्षम हुए। उन्होंने उसको ये समझाया कि यहाँ पर जो चाइना है, आपका चाइना, वो बलूचिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है, अन्यथा पूरे पाकिस्तान को करता है। अब जब ये बात बलूचिस्तान वालों को पता चली तो उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे दिखते हैं ये लोग? तो भारत वालों ने कहा कि एकदम आँखें जो छोटी छोटी होंगी, ध्यान रखना, आँखें छोटी छोटी हैं, सारे चाइनीज़ हैं। तो बलूचिस्तान वालों ने स्टार्ट करा चाइना वालों को उड़ाना, ठीक है, बहुत चाइनीज़ बहुत सारे उड़ा दिए। अब जो पहचान में नहीं आ रहे थे उनको भी उनका चश्मा उतारा, चश्मा लगा रखा, नहीं समझ में आ रहा कि ये चाइनीज़ है, कौन है, अपना यहाँ का पाकिस्तानी। उन्होंने चश्मा उतारा, पहचान आ रही चाइना, मार दी गोली। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बहुत सारे यहाँ पर चाइनीज़, और चाइना देखिए, चाइना अलग से यहाँ पर एक सिटी बनाया था जहाँ पर सारे चाइनीज़ लोग रह रहे थे, एक मार्केट बना दिया चाइनीज़ लोगों के लिए, वो सारा सब ध्वस्त कर दिया बलूचिस्तान ने। बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई। बाद में भाई चाइना बोला कि भाई ऐसा है कि ये तो बहुत दिक्कत है, तो लोग मर रहे हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ के। तो पाकिस्तान बोला कि उन्होंने बोला कि भाई सुरक्षा कीजिए। तो पाकिस्तान बोला हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो चाइना बोला कि भैया ऐसा है क्या, सुरक्षा, इतना भी पैसा नहीं है तुम्हारे पास जो तुम यहाँ सुरक्षा बैठा सको। तो वही समस्या फिर से कर्जा। अब देखिए ये डूबने की कगार पे है, धीरे धीरे ऐसी एक सिचुएशन आएगी जो आपका पाकिस्तान है वो आत्मसमर्पण कर देगा, पूरा हैंड ओवर कर देगा चाइना को, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरा साबित होगा। उसके लिए भी बहुत सारी नीतियां हैं, बन रही हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो क्लियर हो रहा है CPEC क्या है? CPEC का मतलब ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चला जाए। उसके बाद है आपके कुछ यहाँ पर देखिए, पाक के जो प्रांत हैं हमने आपको बता दिया था, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और POK, या आपका जो हमने बताया था, क्या नाम उसका, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ गिलगिट कह लीजिए या POK। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये आपका POK भी कह सकते हैं इसको, और जो गिलगिट है उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लगभग इसका कब्जा है यहाँ पर। तो 5 प्रांत हैं आपके। रावलपिंडी, यहीं पर आपका दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला। अब देखिए विश्व का सबसे जो शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, कहाँ था? पाकिस्तान में। और सबसे ज़्यादा उपद्रव ही यहाँ पर मचा हुआ। कहते हैं ना चिराग के तले ही अंधेरा होता है। तो तक्षशिला क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग बता देंगे। भारत का जो थार मरुस्थल है जो कि आपका राजस्थान में है,
वो थोड़ा हिस्सा उसका पाकिस्तान में जाता है, उसको हम चोलिस्तान कहते हैं। बात समझ, क्वेश्चन बनता है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं चोलिस्तान। बात समझ आ रही कि नहीं, चोलिस्तान। उसके बाद ये जो तक्षशिला है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तक्षशिला। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद मोहनजोदड़ो, क्वेश्चन बन सकता है मोहनजोदड़ो किधर था, लरकाना जिला, अभी प्रेजेंट टाइम का लरकाना जिला सिंध प्रांत में स्थित है, वहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। बात समझ आ रही है। सिंध है तो यानी सिंधु नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे। बात समझ आ रही। लरकाना जिला, सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो आपको था वो था, क्लियर, बचा हुआ था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो पंजाब प्रांत की थी। कहाँ की थी, पंजाब प्रांत। देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी पंजाब प्रांत में है, याद रखना थी। उसके बाद पाल वंश के काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, विक्रमशिला, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मौर्य वंश के में आपका तक्षशिला हो गया और पाल वंश के में आपका विक्रमशिला हो गया। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल की सुविधा दी थी तो नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हम आपको मैप के साथ साथ, ये देखिए मैपिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। मैप का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि ज्योग्राफी आगे आपका ये मैप खत्म होने के बाद, मैप का जो सेशन है वर्ल्ड और इंडियन का खत्म होने के बाद आपको ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। अब ज्योग्राफी में हम जब भी बोल देंगे श्रीलंका का हम्बनटोटा, आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए किधर है ये। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ये इसीलिए मैपिंग को आपको पढ़ाई जा रही है। मैप इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको जिस भी एग्जैक्टली जगह के बारे में बात की जाए आप तुरंत उसको माइंड में ले लें कि ये कहाँ की बात हो रही है। क्लियर, मैप हम इसलिए पढ़ते हैं। अगर आप कंटिन्यू इस क्लास को लेते हैं ईमानदारी से तो हमें नहीं लगता समस्या आएगी आगे ज्योग्राफी में। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके ये नालंदा विश्वविद्यालय क्लियर हुआ, दुनिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने हॉस्टल की सुविधा दी। हॉस्टल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रावलपिंडी, रावलपिंडी के जस्ट ऊपर आपका एबटाबाद है। एबटाबाद, एबटाबाद किसके लिए फेमस है, यहीं पर ओसामा बिन लादेन को यूएसए ने सील ऑपरेशन के तहत मारा था। अब देखिए हम आपको स्ट्रैटेजी बताएं, ये जो यूएसए देख रहा है, यूएसए ने मारा इसको, ओसामा बिन लादेन को। पैदा करने वाले भी यही था, ठीक है। आगे जब एक आएगा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, आतंकवाद का जब टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे उसको। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने एक मैप लगा रखा है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। इस मैप में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बड़ा हो जा, यस बड़ा हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है मकराना जो तटीय क्षेत्र है, मकराना तटीय क्षेत्र ये कौन से देश में स्थित है और कहाँ किस दिशा में है। तो मकराना कोस्टल जो आपका रेंज है वो इस एरिया में है जहाँ पर हमने अभी पेन चलाया है। आप लोग ध्यान रखना और मेरी मानिए तो एक एटलस ज़रूर खरीद लीजिए। एटलस 300 साढ़े 300 रुपये तक का आएगा, लेकिन मैपिंग से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया, हमने बताया बलूचिस्तान। ये देखो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, सिंध प्रांत की राजधानी कराची। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका पंजाब, पंजाब की राजधानी लाहौर। बात समझ में आई। इसी लाहौर के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा रावलपिंडी, रावलपिंडी के ऊपर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद किसकी राजधानी आपको पता है, पाकिस्तान की राजधानी। क्लियर। रावलपिंडी किस लिए फेमस है अभी हमने पढ़ाया था पीछे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। रावलपिंडी के जस्ट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के ऊपर ये रहा देखिए एबटाबाद, ओसामा बिन लादेन वाला, वहाँ यहीं निपटाए थे यूएसए इसको, ठीक है। यहीं पर उसको ख़त्म किया था। किस ऑपरेशन के तहत, सील ऑपरेशन के तहत। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहीं पर आपको पेशावर मिल जाएगा। पेशावर देखिए मिल गया, ये पेशावर है। और ये वाली जो नदी आ रही है देखिए, ये नदी, ये चेनाब है, ये सतलज है, ये सिंध है, इंडस, देखिए मिल गया है यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई। सतलज, चेनाब, रावी, ये देखिए रावी, और ये आपका इंडस, और ये झेलम। क्लियर हो रहा है। देखिए इतनी सारी, इसीलिए इसको देखिए 1 2 3 4 5 नदी, पंजाब, समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 नदियों का दोआब यानी पंजाब। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सतलज, रावी, समझ में आ रहा है, चेनाब, उसके बाद झेलम, और उसके बाद सिंधु नदी। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी को कोई समस्या। यहीं पर आपका जो है, यहीं पर हम आपको एक चीज़ और समझा देते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हटा देते हैं।
ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए NHB कंपटीशन क्लासेस। और जो है ऐसे ही देखते रहिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।